एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 7 1 to 6 कंप्लीट करवा चुका हूं और इस पे बेस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट भी सारा वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके उस सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि मान लीजिए वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये गिवन है, शो करना है दिस इक्वल टू दिस। तो सिंपल है, कुछ करना ही है, बस थोड़ा सा बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएंगे और कुछ नहीं। क्या करना है, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पहले फाइंड आउट कर लूँ ना। तो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो आई कंपोनेंट वाला को एक साथ ऐड कर देंगे। आई कॉमन ले लीजिए तो बी1 प्लस सी1 का आई कैप। सिमिलरली जे कैप कॉमन ले लेंगे तो बी2 प्लस सी2 जे कैप कॉमन ले लिया। के कैप कॉमन लूंगा तो बी3 प्लस सी3 के कैप। तो ये तो प्लस आ गया, आप निकाल लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर ये दिया हुआ है। अब इसको पूरे को क्या मान लीजिए ना, कोई एक सिंगल वेक्टर। जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई सिंगल वेक्टर ही मिलेंगे ना। तो डी वेक्टर मान लिया। तो सिंपल डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। A1 A2 A3, यहाँ पे क्या है B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। इसका आप डिटरमिनेंट निकालिए। कुछ कर देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। अगर इसका निकालूँ तो क्या होगा, A2 B3 प्लस C3 का आई कैप माइनस जे कैप बाद में ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं लिया तो A1 में इसको मल्टीप्लाई करूँगा, B3 प्लस C3 जे कैप। के कैप के लिए ये ले लूँगा A1 B2 प्लस C2। एक ही लेता है ना, मिस्टेक हो गया। क्या हुआ, आई कैप लिया मैं, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई किया, इसको कहाँ किया भाई, तो A3 B2 प्लस C3। ठीक है, आई कैप को ले लिया माइनस जे के लिए A1 B3 प्लस C3। ठीक है, इसको लेंगे अब माइनस प्लस, ये और ये करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन है तो थोड़ा भाई टाइम लगेंगे ही। B1 प्लस C1 के कैप के लिए लिया तो इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A1 B2 प्लस C2 माइनस A2 B1 प्लस C1। इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा। और आई कैप, तो आई कैप भाई मल्टीप्लाई करना ही होगा, आई कैप इसमें जे कैप और इसमें के कैप। तो ये निकल कर ये आ गया। उसी तरह सिमिलरली ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लीजिए आप। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, खुद से कर लीजिएगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो ए वेक्टर में क्या है, A1 A2 A3। बी वेक्टर के लिए क्या है, B1 B2 B3। इसको फिर वही करेंगे, आई कैप ले लूँगा तो A2 B3 माइनस B2 B3 माइनस जे लिया तो A1 B3 माइनस B1 B3 और के कैप लिया तो A1 B2 माइनस B1 A2। ये ए क्रॉस बी वेक्टर निकला। और क्या निकालना है, ए क्रॉस सी वेक्टर। तो आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर के लिए A1 A2 A3 एंड सी वेक्टर के लिए C1 C2 C3। इसका निकालूँ तो आई कैप, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस जे लिया तो आ गया A1 C3 C1 A3 और के कैप लिया तो A1 C2 माइनस C1 A2
अब क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको प्लस करें। प्लस थोड़ा कर देता हूँ। आई कैप को आई कैप से किया, थोड़ा लंबा लिखाएगा, तो A1 B3 प्लस में है, A2 C3 प्लस में है, A2 B3 प्लस A2 C3, माइनस वाला दोनों लिख देते हैं, माइनस B2 B3 माइनस C2 A3। ये आई कैप के लिए आया। जे कैप के लिए ले लेंगे माइनस जे कैप, तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, A1 B3 फिर प्लस में है A1 C3, कोई दिक्कत तो है नहीं। माइनस वाला को दोनों को लिख दीजिए, तो B1 B3 माइनस C1 A3। नाउ के कैप के लिए A1 B2 प्लस कर रहा हूँ, सिंपल कंपोनेंट को कॉमन लेकर, A1 C2 माइनस B1 A2 माइनस C1 A2। ये RHS है और ये LHS था, तो इसको अब सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसके इक्वल आएगा। अब आप खुद से कर लीजिए, डू योर सेल्फ, नोट कर लीजिएगा।